आज हम देखेंगे कि प्रथम ने राध्या को कैसे घर से निकाला और जाते जाते राध्या ऐसी क्या बात कह गई जिसने प्रथम को अंदर तक हिला दिया। और क्या सच में प्रथम और निहारिका की शादी हो पाई या नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इमोशनल कहानी। आज प्रथम के घर में खुशियों का माहौल था। हर तरफ रोशनी, सजावट और शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज प्रथम और निहारिका की शादी होने वाली थी। ढोल बज रहे थे, मेहमान आ रहे थे और सभी लोग शादी के रस्मों में व्यस्त थे। लेकिन इसी घर के एक कोने में राध्या चुपचाप बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे क्योंकि आज उसका पति प्रथम किसी और से शादी करने वाला था और उसे हमेशा के लिए यह घर छोड़कर जाना था। राध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ समझा वही घर एक दिन उसे पराया कर देगा। दूसरी तरफ निहारिका बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। वहीं प्रथम के चेहरे पर खुशी कम और बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन घर वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रथम गुस्से में राध्या के कमरे में आता है और कहता है, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने कहा था ना कि शादी से पहले ये घर छोड़ दो। राध्या रोते हुए धीरे से कहती है, मैं जा रही हूं प्रथम जी, बस जाने से पहले एक चीज ले लेने दीजिए। प्रथम गुस्से में कहता है, जो लेना है जल्दी लो और यहां से निकल जाओ। तब राध्या अलमारी के पास जाती है और वहां से अपनी और प्रथम की शादी का पवित्र गठबंधन निकाल लेती है। उसे अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहती है, यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है प्रथम जी, यह हमारे रिश्ते की निशानी है। मैं इस घर से सिर्फ यही लेकर जा रही हूं। शायद एक दिन आपको मेरी सच्चाई समझ आए। इतना कहकर राध्या अपना बैग उठाती है और धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। प्रथम भी कुछ पल के लिए भावुक हो जाता है, लेकिन गुस्से और गलतफहमी की वजह से वह उसे रोकता नहीं। राध्या के जाते ही प्रथम के मन में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। वह सोचने लगता है, क्या सच में राध्या गलत हो सकती है? नहीं, राध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है, प्रथम बेटा जल्दी आइए, शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। प्रथम जल्दी से तैयार होकर मंडप की तरफ चला जाता है, लेकिन उसका मन अभी भी राध्या की बातों में उलझा हुआ था। उसे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, शायद एक दिन आपको मेरी सच्चाई समझ आए। मंडप में सभी लोग प्रथम का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रथम की एंट्री होती है और वह जाकर मंडप में बैठ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं थी। कुछ देर बाद निहारिका को भी मंडप में बुलाया जाता है। निहारिका दुल्हन के जोड़े में बहुत खुश दिखाई दे रही थी। तभी पंडित जी कहते हैं, प्रथम बेटा, अब निहारिका की मांग में सिंदूर भरिए। लेकिन जैसे ही प्रथम सिंदूर उठाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। अचानक उसे राध्या की बातें याद आने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने राध्या का रोता हुआ चेहरा घूमने लगता है।